जिंदगी में हम सब लोग चाहते हैं कि प्यार हो, पॉजिटिविटी हो, लेकिन हम अक्सर ये नहीं समझ पाते कि उसे अपनी लाइफ में लाए कैसे। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल बट पावरफुल डेली प्रैक्टिसेस बताने वाला हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी लाइफ में प्यार और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये देखने में बड़ा सिंपल होगा, लेकिन जब आप इसे डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइफ में कमाल का रिजल्ट दिखेगा, जैसे मेरी लाइफ में दिख रहा है। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे ऐसे प्रैक्टिसेस की जिससे आप अपनी लाइफ में लव और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। यूनिवर्स का सिद्धांत यह कहता है कि जो भी आपको यूनिवर्स से चाहिए उसका इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी आपको पहले अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसलिए आज हम जो 5 पावरफुल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे वो आपके अंदर की इंटरनल फ्रीक्वेंसी को इक्विवेलेंट बना देगा जो आप यूनिवर्स से चाहते हैं। उससे यह होगा कि आप एक पॉजिटिव मैग्नेट बन जाएंगे और फिर आप आराम से वो सारी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए कि कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। 90% लोग अपनी लाइफ में दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि उनका फोकस उन चीजों पे होता है जो उनकी लाइफ में नहीं है, जिससे वो अपने इंटरनल फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव बना लेते हैं और फिर उनकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव ही अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए उसे पॉजिटिव बनाने के लिए प्रैक्टिस नंबर 1 है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू बोलना उन चीजों के लिए जो ऑलरेडी आपके पास है, और वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बस हमें अपने नजरिए को बदलना है। जब हम अपने नजरिए को बदलेंगे तो दिखेगा कि हाँ, बहुत कुछ ऊपर वाले ने दिया है, तो फिर हमारा नजारा भी बदलने लगेगा। ये एक सिंपल बट पावरफुल प्रैक्टिस है। जब हम ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने वाइब्रेशनल लेवल को रेज करते हैं। ग्रैटिट्यूड हमारे फोकस को नहीं है वाले भाव से उस चीज पर लेके जाते हैं जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है और आप उसके लिए थैंकफुल हैं। इसलिए हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। आज से डेली आप 3 से 5 चीजों के लिए थैंक यू लिखना शुरू करें और एकदम सिंपल चीजों से शुरू करेंगे। जैसे आज आप लिख सकते हो, मेरे पास घर है उसके लिए थैंक यू। क्यों आप थैंक यू बोलेंगे? क्योंकि आपके पास घर है, चाहे वो रेंटेड हो या आपका अपना हो, लेकिन घर है जिसमें आप रहते हो। ऐसे कई लाखों और करोड़ों लोग होंगे जो सड़क पर है, जंगल पर है, जिसमें अपना कोई घर नहीं है और वो लोग परेशान हैं। इसीलिए आप थैंक यू बोलें क्योंकि आपके पास घर है। दूसरा, आप ये कह सकते हो, जैसे आप बाथरूम में गए, आपके नल में पानी आ रहा है, आप बोले मेरे नल में पानी आ रहा है उसके लिए थैंक यू। आपके घर में पानी आ रहा है, आप नहा रहे हो, धो रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आपका जीवन सही चल रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जहां पे पानी नहीं, वो बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। फिर आप ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठे तो आपने देखा कि आपके थाली में खाना है, खाने के लिए थैंक यू बोले, थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर फूड, मेरे खाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपको खाना मिल रहा है। आप 3 टाइप के खाना खा रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए ना। फिर आप अपने आसपास देखो, कौन कौन लोग हैं आपके आसपास। लोग होंगे कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स, तो आप बोले मेरे पास फैमिली है, उस बात के लिए थैंक यू, क्योंकि आपके पास फैमिली है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फैमिली नहीं है, अकेलेपन का शिकार हैं और वो तरस रहे हैं कि काश मेरी भी कोई फैमिली होती। आपके पास है ना, तो उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। फिर आप अपनी लाइफ के लिए थैंक यू बोल सकते हो। आप ये जो ब्यूटीफुल मॉर्निंग है उसके लिए थैंक यू बोलो। जैसे बिस्तर में उठे, आप उस ब्यूटीफुल मॉर्निंग के लिए थैंक यू बोले, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और प्लस आप जिंदा हैं, क्योंकि आप आज जिंदा हैं और इन सब के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो रात को सोते तो है जिंदा, लेकिन सुबह उठ नहीं पाते। आप जिंदा होना, सांस ले रहे हो और आप थैंक यू बोल रहे हो, तो इस बात के लिए भी थैंक यू बोलो कि आज का दिन बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, मैं जिंदा हूं। इस तरीके से हम एक वाइब्रेशनल लेवल को रेज करने के लिए थैंक यू बोलना शुरू करें उन चीजों के लिए जो ऑलरेडी ऊपर वाले ने दिया है, और आपको उसी के लिए थैंक यू बोलना है। और जैसे जैसे आप इन सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलेंगे, आपका वाइब्रेशनल लेवल बढ़ेगा और आपका एनर्जी टोटली पॉजिटिव हो जाएगी, आपका ऑरा पॉजिटिवली चार्ज होगा और आप एक पॉजिटिव मैग्नेट होंगे। तो इस तरीके से हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आप एक और पावरफुल प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जार बनाइए। एक जार बनाइए जिसमें डेली आप एक ग्रैटिट्यूड नोट लिखिए, चाहे कुछ भी आप पॉजिटिव लिखें, उसे फोल्ड कर उसमें डालिए और 30 डेज में आप देखेंगे कि आप कितने सारे चीजों के लिए थैंकफुल हैं। आपको बड़ी खुशी होगी ये देखकर।
इस तरीके से हम अपनी वाइब्रेशनल और अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिस नंबर 2, अफर्मेशंस पर। पॉजिटिव अफर्मेशंस, ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस है आपकी सोच को उस पर्टिकुलर चीजों के साथ में अलाइन कर देता है जिसको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सुबह और शाम अफर्मेशंस को बोलना ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि सुबह सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है और रात को सोने से पहले बिस्तर में करें तो तब भी माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है। उस समय आप अफर्मेशंस बोले तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी इफेक्ट करता है। अफर्मेशंस को मुंह से बोलकर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्यार के लायक हूं, मैं पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हूं। ये जो अफर्मेशंस हैं ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी चाहते हो उसे आज अट्रैक्ट करना चाहते हो। ये रियलिटी आपको आज चाहिए, तो जो भी कहो प्रेजेंट टेंस में ही कहो। अफर्मेशंस को बोलने के लिए आप एक पावरफुल तरीका अपना सकते हैं, मिरर के सामने बात करना। मिरर के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में आंखें डालें, चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएं और जो अफर्मेशंस आप चाहते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, उन अफर्मेशंस को बोलना शुरू करें। देखिए तो कितना अच्छा लगेगा। मैं प्यार के लायक हूं, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और अफर्मेशंस पर आपके सबकॉन्शियस माइंड को ज्यादा विश्वास दिलाएगा। प्रैक्टिस नंबर 3, सेल्फ लव रिचुअल्स। प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद से प्यार करें, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते कोई और आपसे प्यार नहीं करेगा। इसीलिए आज से हम ये सेल्फ लव रिचुअल्स करेंगे, जहां हम अपने आप को कुछ टाइम देंगे। जैसे कुछ आप करना चाहते थे, कुछ आपकी हॉबीज थी, कुछ आपकी मनपसंद एक्टिविटीज थी जो आप शायद नहीं कर पा रहे हो, अब उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालें। कुछ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा निकालें। चाहे आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, चाहे आप गाना गाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, या फिर कुछ अपने लिए एक टाइम निकालें जब आप अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप को सजाएं, संवारें, अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को देखें। मतलब आप कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा सेल्फ लव जर्नल लिखने की। इस जर्नल में आप रोज अपने बारे में कुछ लिखना शुरू करें जो आप अपने बारे में पसंद करते हो। ये बहुत ही पॉजिटिव प्रैक्टिस है जो आपकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करेगा। नाउ चौथी प्रैक्टिस है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब आपने कल्पना करनी है, दिमाग में पिक्चर और इमेजेस बनाने हैं। सबकॉन्शियस माइंड की ये क्वालिटी है कि वो वर्ड्स और सेंटेंसेस को नहीं समझता। उनको जब भी कोई चीज समझानी हो तो वो पिक्चर और इमेजेस में ही समझाई जाएगी। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं या सोच रहे हैं उसका एक इमेज सबकॉन्शियस माइंड में बनता है, तो ये इमेज की भाषा में या मूवी की भाषा में समझता है। इसीलिए हमें विजुअलाइज करना आना चाहिए। सुबह सुबह बिस्तर पे कर लो, रात को सोने से पहले भी आप कर सकते हो, या तो कभी भी दिन में टाइम मिले जब आप रिलैक्स होके बैठ सके तो आप कर सकते हो। इसे आप बैठ के भी कर सकते हो, लेट के करें तो बहुत अच्छा है। और इसे आपने पूरी तरह से रिलैक्स होके करना है। और जब आप रिलैक्स होकर इसमें डीप थिंकिंग करके विजुअलाइज करेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी समझ में आता है और उसे मैनिफेस्ट करने के लिए ये काम शुरू कर देता है। इसके लिए रोज आप 5 से 10 मिनट निकालें, विजुअलाइज करें कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक लविंग रिलेशनशिप चाहिए, तो जिसके साथ आपको रिलेशनशिप बनाना है उसके साथ आप ऑलरेडी अच्छे रिलेशनशिप में हैं, उसके साथ बातचीत करते हुए, प्यार करते हुए, मिलते जुलते आप देख सकते हो। अगर आपको अपने जीवन में बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हो, आप पैसे को देख रहे हो, आप उसे गिन रहे हो, उससे आप गाड़ी खरीद रहे हो, बंगला खरीद रहे हो, आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, ये आप देख सकते हो, जिससे आपकी लाइफ में वो एक्चुअली में मैनिफेस्ट होने लगेगा। आप एक विजन बोर्ड भी बना सकते हो जो आपके गोल को हमेशा आपके सामने रखेगा, जिसमें आप कुछ आपके गोल से रिलेटेड इमेजेस, फोटोज या फिर कुछ कोट्स लगा सकते हो, जिसे देखकर और पढ़कर आप हमेशा इंस्पायर्ड रहेंगे। फिफ्थ प्रैक्टिस है एनर्जी क्लींजिंग विद डीप ब्रीदिंग। दिन भर हम आसपास के एनवायरनमेंट से नेगेटिव एनर्जी लेते रहते हैं, जिससे हमारी खुद की पॉजिटिविटी ब्लॉक हो सकती है। इसी रेगुलर एनर्जी क्लींजिंग बहुत जरूरी है, जो हमारी ब्लॉकेजेस को दूर करती है और हमें पॉजिटिव बनाती है। इस डीप ब्रीदिंग टेक्निक को करने के लिए आपको 4-4-6 फॉर्मूला याद रखना है। 4 काउंट्स में हम इनहेल करेंगे, 4 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे एंड 6 काउंट्स में धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। क्या होगा इससे?
4 सेकंड्स में जब हम मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर इनहेल करेंगे तो हम ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। जब 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं तो वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अपने पूरे बॉडी में, और जब हम 6 सेकंड्स में उसे एक्सहेल करते हैं तो अंदर से जो भी ब्लॉकेजेस है उसे वो लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जिससे हम लाइटर फील करते हैं, फोकस्ड फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, और इस प्रोसेस को करने के बाद आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसको आप डेली 5 मिनट्स करेंगे, जैसे मैं इसे आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले आराम से बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधा करें, लॉन्ग ब्रीदिंग, पूरा ब्रीद आउट कर लेना है। और ये बड़ा सिंपल है, कभी भी कर सकते हैं। बस जब आपने अभी अभी खाना खाया हो, भरपेट हो, तब ना करें, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे बाद कर सकते हैं, और आगे पीछे कभी भी कर लो, और ये प्रेजेंट में जीना शुरू करेंगे। तो ये पावरफुल प्रोसेस है, इसे आज से करना शुरू करें। ये डीप ब्रीदिंग आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करता है और आपके ब्लॉकेजेस को दूर करता है। आज हमने डिस्कस किया टॉप 5 प्रैक्टिसेस टू अट्रैक्ट लव एंड पॉजिटिव एनर्जी, जिसमें से पहला है ग्रेटिट्यूड, दूसरा है पॉजिटिव अफर्मेशन, तीसरा है सेल्फ लव रिचुअल्स, चौथा है विजुअलाइजेशंस, एंड पांचवा है एनर्जी क्लींजिंग विद डीप ब्रीदिंग। ये सब प्रैक्टिसेस तभी काम करेगी जब आप इसे रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। सो आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आने वाले 21 डेज तक इसे डेली प्रैक्टिस करें, चाहे सुबह करें, शाम करें या कभी भी कर लें, लेकिन करें जरूर, जिससे आप रेगुलर बेसिस पर अपनी क्लींजिंग करते रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते रहेंगे। आज से ही शुरू करें इन प्रैक्टिसेस को अपने डेली एक्टिविटी में शामिल करना, और आपके अपनी एक्सपीरियंसेस क्या है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आने वाले टाइम में आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहेंगे वो भी कमेंट करें, तो मैं अकॉर्डिंगली वीडियो बना दूंगा। बाकी आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस यू।